उस टाइप से ले रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जल्दी तैयारी करना, अगर पहले से लोग तैयारी ना करें तो मुझे लगता है कि समय देना चाहिए था। और आप फिजिकल भी दे रहे हैं तो एक लड़की और एक लड़के के फिजिकल में 3 महीने का भी मैक्सिमम गैप देखने को मिल रहा है, यानी जिसका 10 मार्च का होगा 9 मार्च का, जिसका 9 दिसंबर का होगा, आप समझिए 3 महीने से अधिक गैप का हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तब तक वो तैयारी कर सकते। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार, अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो भर्ती है वो 9 दिसंबर से स्टार्ट है और इसको 10 मार्च तक चलना है। और अभी मैं मौजूद हूं अमित तिवारी सर के साथ, क्योंकि इस चेहरे को पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में जहां कहीं भी आप ढूंढोगे वहां मिल जाएगा आपको, और आप लोग जानते ही होंगे। तो साथियों, आज मैं मौजूद हूँ स्टडी मोड जो क्लास में, और यहाँ जो अमित सर है, जो कि आज अमित सर के मैं साथ मौजूद हूँ, और अभी जो बिहार पुलिस की भर्ती चल रहा है बस इनके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। बाद बाकी जो बिहार पुलिस के लिए अभ्यर्थी अभी दौड़ रहे हैं, लगातार अपना समय दे रहे हैं ग्राउंड पे, उनके बारे में सभी तरह की जानकारी देने वाला और स्पेशल होने वाले आज सर के साथ। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखना और चीजों को समझने का कोशिश करना। अमित सर, आपको आरपीजी न्यूज में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज मैं आपके साथ जो आया हूँ 21 दिसंबर है आज, और आज जैसे कि मैं अभी गर्दनी बाग में फिजिकल चल रहा है बिहार पुलिस का, और लगातार यहाँ मैं रिव्यू लेने की कोशिश किया, हर तरह के जानने का यहाँ पे कोशिश किया। तो लड़के का जो सबसे बड़ा सवाल है कि लड़के पास बहुत कम हो रहे हैं और समय कम मिला, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? एकदम आपका बात सही, आप तो खुद गए हैं, देखिए गर्दनी बाग में क्या स्थिति है, 2 दिन रहे, देखें स्थिति बड़ी ही दयनीय है, क्योंकि लड़कों को समय ही बहुत कम मिला था। ऐसा नहीं करना चाहिए था आयोग को ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप कमांडो जैसा रनिंग ले रहे हैं, एग्जाम भी आप उस टाइप से ले रहे हैं कि इतना आसान नहीं है जल्दी तैयारी करना, अगर पहले से लोग तैयारी ना करें तो मुझे लगता है कि समय देना चाहिए था। और आप फिजिकल भी दे रहे हैं तो एक लड़की और एक लड़के के फिजिकल में 3 महीने का भी मैक्सिमम गैप देखने को मिल रहा है, यानी जिसका 10 मार्च का होगा 9 मार्च का, जिसका 9 दिसंबर का होगा, आप समझिए 3 महीने से अधिक गैप का हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तब तक वो तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तब तक लड़के को भी अगर समय मिलता तो वो तैयारी कर सकते थे। अभी स्थिति इतना दयनीय है कि जितना लड़के की जरूरत है, यानी जितना सीट भी है वो भी नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब कि एक साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2025 तक जो लड़कियों का 35% बैलेंस करना है सीट, उसी की ओर अग्रसर है सीएसबीसी। मतलब लड़की को ही भर्ती करने पे। हाँ, मुझे जहां तक लगता है मैक्सिमम को उसको जहां एडवाइस मिला है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है उसी रूप में काम कर रहा है कि हमको कोई भी, क्योंकि नीतीश जी का सपना है कि 2025 तक हम 35% जो वादा किए थे बिहार पुलिस में वो वादा पूरा करें। तो मुझे लगता है कि उसी की ओर अग्रसर है सीएसबीसी और वही काम कर रहा है, और उसी का ये नतीजा है कि बहुत से अभ्यर्थी मेल वाले बेचारे इसके मतलब बाहर हो जाएंगे इसके चलते। सर, गर्दनी बाग में हमें एक चीज और देखने को मिलता है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो आरोप लगाते हैं कि चिप खराब है, चिप बहुत पुराना है और ये खराब है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत से लड़के आए रोए और बहुत से लोग बोले, तो ये जांच के विषय है। बात एकदम आपकी सही है, क्योंकि अंदर तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, अंदर तो अभ्यर्थी ही जान रहा है और वहाँ के अधिकारी। लेकिन बहुत से जो लड़के बाहर निकल भी रहे हैं वो भी बोल रहे कि सर बहुत अंदर कोऑपरेटिव है, लोग मोटिवेट कर रहे हैं दौड़ने के लिए। और आपका भी स्टूडेंट आया, आपका भी 2 स्टूडेंट आए, दोनों पास हो गए। ये तो भाई आप भी दौड़ाए हैं, तो अब तो ये ना कहिएगा कि धांधली हो रहा है सर। नहीं, हमें तो लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और इसी तरीके से जो चलता है प्रक्रिया बस वही चल रहा है, और लड़के हमारे तैयारी करके गए थे। हाँ, लड़के तैयारी कर गए थे। मैं हमेशा बोला था कि आपको भीड़ से दूर रहना होगा फिजिकल करते समय। ये तो आज से 4 महीना पहले हम लोग डिस्कस किए थे, आप भी थे, कि सर भीड़ से दूर रहकर ही हम तैयारी कराएंगे, और आप कराए भी। आपकी तैयारी हम देखते हैं, आपका वीडियो देखते हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज भी कराते हैं, सुबह सुबह रनिंग भी कराते हैं, बहुत बेहतर। और अभी आगे फील्ड में मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी बढ़िएगा भी। और मुझे लगता है कि जो लोग एक्सपीरियंस है, पहले से जानते हैं कि लड़के कहाँ छट सकते हैं, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं। जिनको ये ना पता है, जिनको पता है कि सिर्फ हमको रिजल्ट चाहिए, हमको पैसा बहुत कम मिलेगा तब पर भी हम चला लेंगे, लेकिन अभी रिजल्ट और हमारा नाम चाहिए, तो उसके लिए आप काम करते हैं। इसके लिए सबसे बड़े धन्यवाद, क्योंकि आप लड़कों का हित सोचते हैं। उतना दूर से आ जाना, यहाँ पर करीब रहकर कोई नहीं जाता है गर्दनी बाग में, उतना दूर से आप आए, 400 किलोमीटर दूर से बाइक से आए हैं, तो ये बड़ी मेहनत की काम होता है। तो मैं तो मानूंगा कि भगवान आप पर दया करे, और भगवान हमेशा आप पर नजर बनाए रखे, और भगवान करे कि आप बहुत आगे बढ़े और इस क्षेत्र में आपका नाम बहुत हो। सर चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें कम से कम आपका एक शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमें लगता है सर और मेहनत करनी चाहिए, और आप ही को देख के कहीं ना कहीं हम और ज्यादा मेहनत करते हैं। सर, जैसे अभी फिजिकल चल रहा है, लड़के का जो सवाल है वो ये है, जो लड़के पास हो रहे हैं इस बार, तो गेट पास को लेके मारा मारी पूरे चल रहे हैं कि भैया गेट पास लो नौकरी पाओ, ऐसे चल रहा है। ऐसे अभियान एक तरह से लोग सोशल मीडिया पर चला के रखे हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप चारों कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस बार जो लड़के क्या पास होने वाले मेरिट में आ जाएंगे?
क्या लगता है? देखिए यही चीज तो हम भी बड़ा अवलोकन कर रहे हैं कि लड़के बोल रहे हैं कि बस आप पास हो जाओ, आप आ जाओगे, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर रहा तो पास तो 2017 में भी लड़के हुए थे, जी जी। उस भर्ती में हम भी थे और हुआ भी था, उसमें 67% लड़की पास हो गई थी। 67%। हाँ, और 2017 में 2017 में हाँ 9,990 करीब या 99 आया था भर्ती। हाँ, तो आप जानते होंगे। जी जी, उस हाँ, भर्ती को हम भी देख रहे हैं। देखे हैं। तो ये चीज है कि उस समय भी यही था, 2018 में भी भर्ती आया, कैंसिल हुआ, फिर आप देखे परीक्षा होने से 7 दिन पहले कैंसिल हो गया, तो उसमें फायर का भी पोस्ट था, कांस्टेबल का भी पोस्ट था, 12,000 सुपर भर्तियां थी। फिर देखिएगा 2019 में 11,880 आया, उसमें 43% लड़कियां का चयन किया गया, जबकि सीट कितना है 35-38%। फिर आप देखिएगा कि 2020 में भर्ती आता है 8415, इसमें कितना लड़कियों का परसेंटेज में चयन होता है, तो इसमें आप देखिएगा कि लगभग 39% के करीब होता है, 38-39% के करीब होता है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि ये बड़ा भर्ती है, तो आपको क्या लगता है कि लड़की छोड़ेगी? क्योंकि लड़की सबका तो कोनो का 72 से कम अइबे ना कर रहा है, सब ऊपर भाग रही है। आप भी देख रहे हैं, आपका भी देखते हैं कि लड़की सब देखिए कितना एकदम चौकस दौड़ती है, भयंकर। 40 नंबर तो ऐसे रनिंग और रनिंग में, हाई जंप में ऐसी मान लीजिए ला देती है, गोला फेंक में अभी समय है, वेट में जो छट सकती थी अब छटेगी भी नहीं क्योंकि भाई समय मिल गया। तो जहां लड़की सबसे ज्यादा छटती थी वो था वेट, हाई जंप। अच्छा सर, एक सवाल है यहाँ पे, जैसे क्या लड़की अगर ज्यादा नंबर लाती है तो लड़के की सीट लेके चले एकदम कंफर्म है, इसी तरीके से बहाली हो रहा है। अब इस बार क्या आयोग सोच रहा है, मुझे तो लगता है कि एकदम कंफर्म लड़की इस बार अपना पूरा एकदम हक बनाएगी। हाँ, भर्ती तो होंगी। लड़के सर कितने % चांसेस है कि लड़के भर्ती हो जाएंगे? क्योंकि रेगुलर का 316 बुला रहे हैं, तो 320 लड़के होना चाहिए ताकि उनके सीट पूरा हो जाएंगे। अगर वो भी पास नहीं हो पाते हैं, कभी 150 होते हैं, कभी 190 होते हैं, कभी कभी 200 के पास में पहुंचते हैं। हम पिछला भी भर्ती कवर किया, अभी किए हैं, पिछला भी भर्ती अब दौड़ाए हैं, 700-700 लड़के पास होते थे रनिंग में, 600 तो समझिए, 500-600 तो हमेशा पास होते थे। अगर काट कुट लिया जाए तो 400 प्लस लड़के हमेशा प्रतिदिन रहते थे। मेरे पास वो डाटा है, पूरा एक एक दिन का डाटा है, अब तो वीकली डाटा देता है। तो अब इसी अंदाजा से लगा लीजिए कि कहाँ 100, 150, 200, अभी तक 250 कभी पारे नहीं किया है। हमको ना लगता है कि जनवरी में भी कोई पार करेगा, उसमें जाड़ा भी तो काफी बढ़ेगा। सर्दी के कारण एक लड़का छटा था, सर्दी होने के कारण, जबकि अच्छा रनिंग था। सर्दी होगा, एक बाइक आया पटना में बाहर से, एक बाइक सर्दी हो गया, नहीं कर पाया, सांस लेने का तरीका ही बदल गया सीधे उसका। तो मैं ये बोलता हूं कि आपको हरदम विकट परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा। और मैं हमेशा बताया था कि जैसे रिजल्ट आएगा 20 दिन से मैक्सिमम समय नहीं देगा, आपका खींच देगा। तो वही चीज हुआ है, 20 दिन से थोड़ा सा समय ज्यादा आपको मिला है। ज्यादा कहाँ मिला है, 14 तारीख को रिजल्ट है, 9 तारीख से देखिए 21 दिन कोर्ट का है, कि कोर्ट कहता है कि 21 दिन आपको फिजिकल देना चाहिए। पटना कोर्ट का ही पहले का वर्डिक्ट है, और 20 दिन ये दिया, 21 दिन दिया, जो भी दिया। तो मुझे लगता है कि आयोग लड़कों के साथ बहुत गलत किया है, लड़कों के साथ पूरी तरीका से गलत किया है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए थे, जो मतलब इस तरीके की, क्योंकि आज बच्चे इतने कम पास हो रहे हैं, इतने कम नंबर ला रहे हैं लड़के, तब लड़कियां यहाँ से सीट लेके चली जाएगी, लड़के देखते फिर रह जाएंगे। जबकि वो भी तैयारी किए बेचारे, वो भी पढ़ाई किए, रात रात भर वो भी मेहनत किए हैं। ऐसा थोड़े ना कि उनका बिना मेहनत का रिजल्ट निकल गया। आप मेरिट जिस आधार पर ले रहे हैं उसमें समानता होनी चाहिए। आपको 4 ट्रेनिंग वाला बनाना चाहिए, यानी 4 जगह फिजिकल होना चाहिए था, और चारों जगह पता है कहाँ हो सकता है। एक तो हमें जैसे BS कॉलेज देख रहे हैं दानापुर का, जो 2213 का भी भर्ती लिया गया है। मोनोलोक स्टेडियम में आप अंदर वाला में दौड़ा सकते हैं। यहाँ पे गांधी मैदान में भी एक अच्छा बना सकते हैं, अगर चाहिए तो। नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत से फील्ड है, हाई स्कूल है जो पटना में है, जहाँ पर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर काम होता ना, तो ये वाला चीज नहीं देखने को मिलता कि लड़के रोते भी लगते बाहर निकलते, और कहीं ना कहीं आरोप जो लगाते। आरोप की जांच होनी चाहिए, सत्यता के CSBC ही जांच कर सकता है। देखिए हमारे पास जब तक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आ जाता, क्योंकि उस प्रूफ के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि अब मुख्यालय तक, कोर्ट तक जाने के लिए तो कुछ तो मिलेगा, तभी तो जाएंगे ना। तो वो चीज होना। आज जो लड़का ये आरोप लगा रहा है उसको भी साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जाकर नहीं ना करेंगे, उसी के नाम से ना जो भी होगा। तो हम तो हमेशा तत्पर रहते हैं लड़कों के लिए कि भाई देखो, बिहार पुलिस में जो भी चीज है एकदम आओ, एकदम स्वागत है तुम्हारा, जो भी बोलना है बोलो, हम तुम्हारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है सर, तो जैसे कि इस तरह की चीज है, और लड़के इस बार जो है जो भी पास हो रहे हैं, और सबसे एक बड़ा सवाल सर होगा, क्योंकि एक बार कटअप बता दीजिए कि इस बार जनरल OBC का क्या होना चाहिए, एक अनुमानता आप बता दीजिए, ताकि आपकी उम्मीद लगा के लड़के लोग देखते हैं आपकी वीडियो के, ताकि सर कुछ जो बोलेंगे हमारे हक की बात ही बोल सकते हैं। देखिए हम तो फिजिकल का एक्सपीरियंस है, बट सर ये आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम रिटेन वाले हैं, हम रिटेन बता सकते हैं। हाँ, फिजिकल कब हम बता सकते हैं, जब पूरी तरीका से 100% डाटा हमारे पास हो। आप एक भी वीडियो देखिए जो कि हमारा फिजिकल कटअप के ऊपर हो, नहीं होगा। नहीं हुआ सर। चलिए सर, उसके लिए तो हम तैयार है, यहाँ पे हम बता सकते हैं, हमें उसके बारे में जानकारी है। चलिए सर, ये तो हो गई बात, जो अभी फिजिकल चल रहा है, लोग भर्ती हो जाएंगे। आगे सर, आगे जो भर्ती आने वाले हैं,
जैसे आप पीछे देख सकते हैं, इधर 25,000 के जो पोस्ट पे है, उसके बाद इसमें दरोगा भी शामिल है और ये चालक के पोस्ट है, सभी तरह के इसमें जो पोस्ट है सर, इसके लिए लड़कों को अब कैसे तैयारी करना चाहिए, रिटेन के हो चाहे फिजिकल को, अभी उसको क्या करना चाहिए जो नहीं हो पाए इसमें भर्ती में नहीं क्लियर कर देखिए, अगर वर्दी आपका सपना है तो पहले जैसे सोचते थे ना, उससे थोड़ा डिफर सोचना होगा। कि आप सोचते थे कि एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे, 2 घंटा पहले पढ़ाई करेंगे, वो नहीं। आप भी देखे हैं इस बार जैसे हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि आपको समय देना पड़ेगा। और भर्ती ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस कभी रुकने वाला है। बिहार पुलिस की स्थिति बहुत ही खराब है। हर साल 6,000 लोग रिटायर होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 5,000 प्लस कांस्टेबल के लोग होते हैं। तो हर साल जब उतना घसक रहे हैं तो भर्ती भी आपको लंबा चौड़ा लेना पड़ेगा। और इसके लिए ट्रेनिंग क्षमता को बढ़ाया गया। 22,000 23,000 का ट्रेनिंग क्षमता आज बिहार में हो चुका है एक साथ देने का। पहले आपको 10,000 के करीब रहता था। तो मुझे लगता है कि लड़कों को इस बात को समझ जाना चाहिए कि 20,000 जो भर्ती बताया गया मुख्यालय की तरफ से, वो आएगा। उसके साथ ड्राइवर का जो 4300 प्लस भर्ती आ रहा है, वो ड्राइवर का भी बहुत दिनों से लड़के इंतजार कर, वो आएगा। फॉरेस्टर एक्साइज कांस्टेबल। तो इसकी तैयारी पहले से आप नहीं कीजिएगा बेहतर तरीके से तो कैसे होगा? कहीं से भी कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपने से भी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए। और आप भी ये भी पता है कि ये जो 1,07,014 अभ्यर्थी हैं, इसमें से 21,000 को लेना है। बाकी लोगों को तो फिर से तैयारी करना पड़ेगा, या तो खुद से करना पड़ेगा या कहीं करना पड़ेगा। बाकी तो उतना ही, जितना सीट है उतना ही लेगा, उतना ही फिजिकल में भेजेगा। तो मुझे लगता है कि तैयारी कीजिए, बिना तैयारी का रिजल्ट नहीं होगा। और ये तैयारी बिहार पुलिस वाला दरोगा में भी, बिहार एसएससी में भी काम आता है। तो बेहतर तैयारी कीजिए, बेहतर तैयारी कीजिएगा तो बेहतर रिजल्ट होगा। और बेहतर रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं वर्दी वाला सपना आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद आपको जो इस बात को आप समझाएं। और आप जो सबसे बड़ा बात होने वाला है वो ये होने वाला है कि पूरे बिहार का नजर एक पटना के गांधी मैदान के ऊपर टिके हुए है। इसे नजर गड़ा के लोग देख रहे हैं और इस पे सभी लोगों का जैसे रिजल्ट बना लड़कों का, तो सीधे सोच लिए कि हमें पटना जाना है, गांधी मैदान में दौड़ना है और फिजिकल को कम से कम 1 महीना के अंदर में क्लियर करके हमें नौकरी पा लेना है। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे गांधी मैदान में, और उसमें से देखते हैं बहुत कम रेगुलर, बहुत कम गेट पास आते हैं। कभी बच्चे उसको लगता है कि 50 से ऊपर गए होंगे और गेट पास उसके हाथों में 1-2 भी आते हैं, कभी वो भी नहीं आते। इसके ऊपर सर क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी इंडिविजुअल पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 3-4 महीना पहले ही मैंने बोल दिया था कि कोई भी हो, कोई भी फिजिकल चीटर, वो बिहार के बाहर हो, बिहार के अंदर हो, गांधी मैदान हो, आप भी जान रहे हैं, एक लिमिट के अंदर आप दौड़ा सकते हैं। आपके पास संख्या लिमिट हो, लड़कों की संख्या कम हो, तो आप दौड़ा सकते हैं, बेहतर दे सकते हैं। और स्पेस भी होना चाहिए। गांधी मैदान चारों तरफ से जकड़ गया है, आप देखिएगा तो इधर मेला उधर मेला। 26 जनवरी आ रहा है, बंद भी हो जाएगा। फिर लड़के इधर उधर दौड़ने जाएंगे, जहां भी आप, वो तो फिजिकल टीचर ही उसका व्यवस्था करेंगे। मेरे हिसाब से जो लड़के गांव में दौड़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लड़के गांव में दौड़ रहे हैं, जो छोटी छोटी जिले में दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आज से 4 महीना पहले भी आप ये बात, हाँ, यही बात हम बोले थे कि जो जिला में दौड़ गया ना, वो आज सच साबित हो गया कि अगर जो गांव में दौड़ लेते हैं, क्योंकि अगर गांव में वो दौड़ते रहते हैं तो आज उनको ये दिन न देखना पड़ता कि गांधी मैदान 26 जनवरी के लिए 3-4 जनवरी से ही बंद हो जाएंगे, हमें इसे भटकना पड़ेगा। हाँ, एकदम ये सही बात आपने बोला कि कहीं भी जहां भी भीड़ है, मैं आपको बता देता हूं, जहां भी भीड़ है वहां पर आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते। सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए दौड़ने के लिए। जब वहां पर भीड़ ही ज्यादा है तो ऑक्सीजन का लेवल आप समझ सकते हैं कितना लोग होगा। मोबाइल का नेटवर्क सर वहां भाग सकता है, तो आदमी को ऑक्सीजन कहां से मिलता तो यही चीज है कि आप लोग ये मत सोचिए, अब जिस तरीके से बहाली ले रहा है ना, गांव में पढ़ाई कर कर, गांव में फिजिकल कर कर और मेरिट लिस्ट आने वाले लड़के आएंगे। देखिएगा, मैं चैलेंज ठोकर गए गाँव ना, गर्दनी बाग में गांव के लड़के मिले हुए हैं, जो गांव में अपने से दौड़े हुए हैं और हाई जंप में थोड़ा बहुत हेल्प इधर उधर ले लिए हैं, लेकिन वो अपना झंडा गाड़ेंगे। और सुनिए, मेहनत भी दिमाग वाला भी लड़का ही करना है, उसको बस रास्ता दिखाते हैं टीचर। और यहाँ फिजिकल भी अपना ही पैर चलाना है, हाथ चलाना है, बस फिजिकल टीचर रास्ता दिखाते एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हाँ छट सकते हो, उससे नजरअंदाज मतलब करते हैं कि इधर मत काम ये करना। तो मेरे हिसाब से लड़के समझ सकते हैं। इस बार लड़के समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगली बार से ये चीज नहीं देखने को मिलेगा। गलती करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि क्योंकि एज भी तो लिमिट है इसमें। उसके बाद ही आएंगे गांधी मैदान और यहाँ पे दौड़ कहीं भी आएंगे। अब नहीं सर, गांधी मैदान पे जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे हमारे पहचान के भी लोग थे ना, उनको डायरेक्ट गांधी मैदान नजर आ रहा था, लेकिन अब वही लोग हमें कॉल करके बता रहे हैं। हमको लगता है कि जो भी ट्रेनर होंगे वो अपना परसेंटेज भी बता देंगे कि हमने कितना लड़का को दौड़ाया था और कितना रिजल्ट हुआ। हाँ सर, एक सवाल यहाँ पे था जो कि मेरे ध्यान से उतर रहा था। जैसे गेट पास के लिए हर ट्रेनर वहां पे मौजूद रहते हैं, तो सर क्या पास वाले तो सब दिखा दे रहे हैं, सर फेल वाले के ऊपर क्या करना चाहते हैं? एकदम आपका सही बात हुआ, क्योंकि पास वाले तो वर्दी अपना लेकर चले जाएंगे, उनको अब किसी की हेल्प की जरूरत है नहीं। लेकिन किसको हेल्प की जरूरत है? तो जो फेल हो रहे हैं।
तो उनको आप मोटिवेट करो। उनको, मैं कब गया था, मैं पास वाला पास नहीं गया था, बाद में जाकर अंतिम में गया था। मैं सबसे पहले फेल वाला के पास गया, वहां लड़के मिले, रोए, समझाया उन लोगों को, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, होगा अगला तैयारी बेहतर होगा, इसमें कम समय मिला है, आयोग ने गलती किया है, भीड़ लग गया इसलिए हमको वहां से हटना पड़ा था, क्योंकि वहां प्रशासन की चीज आप जान रहे हैं। फिर मैं मेन गेट से आगे निकल गया, मेन गेट पर भी कुछ लोग मिले, वहां से बात करते हुए मैंने आगे निकल गया। फिर मैंने गर्दनी बाग गया था, जो बीपीएससी का धरना चल रहा है। बात यहाँ पर ये चीज है कि हम भी हमेशा देखिएगा कि सेलिब्रेशन करने से पहले हमेशा जो फेलियर होता है उसको समझाते हैं, बउआ देख रिजल्ट काहे नहीं आया, फिर काहे कुछ हुआ, हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि आप कितना भी समझा दीजिए, उन लोगों का दुख बना रहेगा। वो दुख तभी खत्म होगा जब उनके साथ आप हमेशा खड़े रहिएगा, और फिर उसका रिजल्ट हो जाएगा, छोड़ दीजिए उसका भी, जिसका नहीं हुआ उसके साथ। हाँ, वो तो चले जाएंगे खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं हुआ वो दुखी दुखी रहेंगे। दुखी रहेंगे। बात उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में जो ठीक हो जाता है उसका इलाज नहीं होता है, जो मरीज होता है उसी का इलाज होता है, डॉक्टर उसी पर ध्यान देता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चीजों को समझाने की कोशिश की। बहुत सारे हम लोग बात किए, डिस्कशन किए साथियों, जैसा कि अभी सर ने बता दिया आपको कि आगे से आपको ध्यान रखना है। पहले मैंने भी समझाया था 4 महीना पहले, सर भी सर के साथ बैठ के समझाया था आपको कि भाई आप जिस माहौल से उठ के आ रहे हो ना, एकाएक से अपने आप को नहीं बदल सकते हो भाई। कोई अगर नए में अगर पटने आ जाए ना, तो उसके साथ कम से कम 6 महीना से लेके साल भर तक भी घर से जल्दी जल्दी आना जाना सर लगा हुआ रहता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट की जो खासकर मैं देख रहा हूँ, उस ट्रेनर का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है जो उनके साथ दौड़ा है, बच्चों के साथ दौड़ रहा है, पीछे से आगे से दौड़ा, लड़का लड़के दोनों की मैं बता रहा हूँ, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर है। अलग अलग जिले, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, जो है मोतिहारी, ये जो आपका जो अरवल, ये सभी सब हमसे कनेक्टेड है। सुपौल भी, हाँ, सहरसा भी, पूर्णिया भी। ये जो ट्रेनर दौड़ रहे हैं ना, वो बहुत बेहतर करे, दौड़ के सिखा रहे हैं, दौड़ रहे हैं साथ में, वो बहुत बेहतर करे। तो मुझे लगता है कि दौड़ हाईवे किया है वो चीज की, कि हम चल रहे हैं, तुम कैसे चलना है, कैसे पैर डालना है, तो वो चीज होना चाहिए। मुझे जहां मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं बता रहा हूं, वो इसलिए होता है ना, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ अगर दौड़ते हैं ना, तो वो आपके स्टेप को समझते रहते हैं, और एक दिन वो स्टेप पकड़ लेते हैं, तो फिर इसमें तो आप हेल्प ही कर रहे हैं। थोड़ा है कि आप उसको भगा गर्दनी बाग में भगा देंगे, नहीं, वो आप उनको स्टेप सिखा रहे हैं। तो बस यही चीज इसमें होता है कि साथ में दौड़ लिए तो वो समझ गया कि सर कल कितने स्पीड में दौड़ रहे थे, अब हमें कितना स्पीड में दौड़ना चाहिए, ये चीज बच्चे समझ जाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो लोग अगर गाँव में रह के तैयारी की, उनका बेहतर है, बहुत बेहतर है। कहीं ना ये रिजल्ट हमें खुद देखने को मिला है, जो कि हमारे पास जो बच्चे खुद ज्वाइन किए हैं अपने गांव में, और वहां से दौड़े हैं। कल 2 बंदे का था और दोनों क्लियर मार दिए। उससे पहले एक लड़के का था जो कि ज्यादा होशियार बनता था, कभी बात को फॉलो नहीं करना, ये सब चीज नहीं करना, टीचर के बात नहीं उतना समझना, तो वो चल गए हवा में 3 सेकंड से। बाद बाकी 2 बंदे थे हमारे जो एकदम आज्ञाकारी छात्र थे हमारे, वो आज दोनों सफल हुए। सर आप भी देखे होंगे वीडियो। हाँ। और बहुत खुशी की बात है, उनके साथ में गार्जियन भी आए, बोले चलो गाँव में दौड़ा है, और जो भरोसा किए वो हमें सफल हो गया। पास होना फेल होना सर वो तो एक अलग सी बात है, लेकिन खुशी तब होती है जब बच्चे सफल हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम हम भी गर्दनी बाग में मौजूद थे, हमें लगता था कि यार अब क्या होगा, अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, ये सब चीज सबके मन में चलता है। लेकिन हो गया तो ये सबसे बड़ी बात एगो हुई कि चलो हमने जो सोचा, भरोसा किया, गांव में लाके वही हुआ, और वो अच्छे हुए। तो लास्ट में सर बच्चों को क्या गाइड कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अपने बात को यहीं से खत्म करेंगे। बस लड़के को बोलेंगे कि रिटर्न के साथ साथ पैर हाथ खोल लेना, क्योंकि ये वर्दी का जॉब है, और ये पूरा का पूरा मेरिट आपको जो है फिजिकल पर बन रहा है। जब तक आपको कुछ बदलाव बड़ा नहीं होता, तब तक आपको रिटर्न के साथ साथ कुछ अपना फिजिकल भी एक्टिविटी करते रहना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद आपको। तो साथियों सभी तरह की जानकारी आपको मिल गई इस वीडियो के माध्यम से। और जो सर बताएं कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं और सपना है आपकी कि वर्दी पाना है, वर्दी पहनना है हमें, तो बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, पढ़ाई के साथ साथ आपको दौड़ाई करना होगा। ऐसे समझिए आप, मतलब दौड़ना होगा, तब जाके आपकी मेरिट में आप आ सकते हैं, पुलिस के योग्य आप हो सकते हैं। तो वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है इसलिए क्योंकि चीजों को बारीकी से समझाते हैं, और बाद में कि आप लोग इस वीडियो को देखना, पूरे चीजों को समझने की कोशिश करना। गर्दनी बाग में जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बिल्कुल हताश नहीं होना, आप आगे की तैयारी करना। और बाद में कि मैं आप लोगों को सर तो है ही, तो सर तो आप लोगों के लिए इतना मदद किए, एनसीएल से लेके हर चीज में आप लोग, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला रहा, चाहे कोई भी मामला रहता है, सर आपके साथ खड़ा होता है। तो आप लोग सर को जरूर सपोर्ट करें, और आपके लिए सर जी रहे हैं, केवल आपके लिए जी रहे हैं, तो सर को जरूर आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाद बाकी हमारे न्यूज, आरपीजी न्यूज के माध्यम से आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।